Hello friends. Now today we are going to start our new chapter. Chapter number 11, mensuration. What is mensuration? Mensuration means it is a one type of measure. तो क्या क्या हम मेजर करेंगे? मान लीजिए कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोहम्बस है, ट्रेपेजियम है, तो उसकी जो एरिया है, उसके जो पेरीमीटर है वो हमें लर्न करनी है. लाइक एन एग्जांपल, कोई आपको कहेगा कि आपको एक यहाँ पे कहीं पे एक कोई ग्राउंड है, उस पे आपको एक प्लॉट लेना है, फिर उस पे आपको एक घर है वो बनाना है, तो आपको कितने एरिया, कितने स्क्वायर फुट की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चैप्टर है वो अच्छे से करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिख के आपको समझना है कि क्या करना है. ठीक है. पहले आपको फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए, फिर आप एग्जाम्पल कर सकते हैं. इसलिए आप घर पे 5 टाइम्स है वो लिख लीजिए. अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की. सो यहाँ पे फर्स्ट है पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. पेरीमीटर्स बिकम्स द सम ऑफ ऑल साइड. आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है. मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी एक साइड हुई, दूसरी, तीसरी और फोर्थ साइड है, तो उसका अगर आप सम कर दे तो ये आपकी पेरीमीटर है वो हो जाएगी. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर की पेरीमीटर है वो क्या है? 4 इंटू लेंथ. तो आपको ये सब फॉर्मूला आपको पहले याद रखना है, फिर ये चैप्टर करना है. ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए. स्क्वायर है, सो 4 इंटू लेंथ. ठीक है. स्क्वायर की क्या होती है? 4 साइड होती है. अब रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 2 है वो लेंथ है. ठीक है. यहाँ पे 2 है वो लेंथ है और 2 है वो ब्रेथ है. ठीक है. सो यहाँ पे 2L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. अब है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की तीनों साइड है उसका सम कर दीजिए, आपको ट्रायंगल की पेरीमीटर है वो मिल जाएगी. ठीक है. 1 2 3. फिर पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड्स. वो अभी नहीं याद रखना है, हम 11 एक्सरसाइज 2 जो आएगी उसमें आपको याद रखना है. अब देखिए सर्कल की पेरीमीटर, ये आपको अच्छे से याद रखनी होगी. सर्कल की पेरीमीटर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सर्कम रेफरेंस. ठीक है. सिरकम रेफरेंस. तो सिरकम रेफरेंस है, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले उसकी सिरकम रेफरेंस यानी सर्कल की जो पेरीमीटर है उसको हम कहेंगे 2 पाई आर. और अगर मान लीजिए कि हमें सेमी सर्कल, हमें सिर्फ जो सर्कल है वो हाफ चाहिए, तो हमें उसको डिवाइड बाई क्या करना होगा? 2 करना होगा. तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? पाई आर. ठीक है. अब है एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स. एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स है, सो उसमें क्या करेंगे? एरिया इज द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑक्यूपाइड अ क्लोज फिगर. अ क्लोज फिगर कैन बी बाय डिफरेंट रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स, इज मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर यूनिट्स. अब मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का हमें पूरा स्क्वायर का यहाँ का पूरा एरिया है वो चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है साइड स्क्वायर. ठीक है. सो ये हमारा फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, साइड स्क्वायर. फिर है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके. रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ. ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच. पैरेललोग्राम है तो वहाँ पे बी इंटू एच. पैरेललोग्राम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा. ट्रेपेजियम भी बाद में आएगा, रोहम्बस भी बाद में आएगा. सर्कल की अभी याद रखिए पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो आपको ये सब फॉर्मूला है वो याद रखने हैं, तभी आप चैप्टर है वो कर सकते हैं आगे. अब ये सब है
वो बाद में लूँगा मैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से। ठीक है, अब एक्सरसाइज 11.1 उसमें हमें क्या करना है। 11.1 में हमें करना है अ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए यहाँ पे एक स्क्वेयर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है। मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो इसमें हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हमें किस तरह से करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि दोनों की पेरीमीटर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, दोनों की पेरीमीटर। अब यहाँ पे कहा गया है कि दोनों की पेरीमीटर सेम है, इसलिए हम दोनों में सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। ठीक है, और 4 इंटू साइड्स, दोनों की जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगी। ठीक है, 2l प्लस बी, 4 इंटू साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, आपको जब बुक में लिखी है तो बुक में इसके बाद ये स्टेप लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप। सो यहाँ पे क्या है कि हमें लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 और बी जो है वो एज इट इज़ हमें रखना है। अब 4 इंटू साइड है तो साइड हमारी यहाँ पे आपको स्क्वायर की देख रही है तो वहाँ पे साइड है 60। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 80 इंटू 2 160 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2b इज इक्वल टू 240। सो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160, फिर यहाँ पे आपको b है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको पेरीमीटर है वो मिल गई है। ओके, और अब हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर। सो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। फिर रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, वैल्यू तो आपको पता ही है कि हमारी लेंथ है वो क्या क्या है। ठीक है, 80 इंटू 40 यानी 3200 मीटर स्क्वायर। जो एरिया होगा उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। सो कीप इट इन योर माइंड। ओके, नाउ द क्वेश्चन 2। मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, मिसिस कौशिक ने कोई एक प्लॉट लिया है विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे एक प्लॉट में एक बीच में एक हाउस लिया है। ठीक है, आपको दिख रहा है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। मिडल है, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। यहाँ पे क्या है, सभी गार्डन एरिया है। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ऑफ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। जब हमें गार्डन का एरिया मिल जाए तब हमें उस वैल्यू को 55 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे रेट है वो दिया गया है 55। सो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। तो यहाँ पे जो साइड है वो क्या होगी, 25 मीटर होगी। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। ओके, अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें दी गई है 20 और यहाँ पे हमारे पास 15 है वो भी दी गई है। तो अब हम इस रेक्टेंगुलर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ।
20 इंटू 15 यानी 300। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, जो ये हाउस है उसका एरिया चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये बड़ा सा एरिया है उसमें से जब हमने रेक्टेंगुलर का ये वाला जो पोर्शन है वो हम लेस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 625 में से 300 है वो लेस कर देंगे, यानी हमारा आंसर होगा 325। तो ये फाइनली हमारा जो बीच का हाउस है उसका एरिया मिल गया है। और मैंने आपको कहा था कि हमें इसे 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आंसर है वो आ जाएगा। ओके, दोनों के सिर्फ फॉर्मूला ही हमें लिखने थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड semicircular एट द एंड्स एज shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. Length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो गार्डन है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर है और जो दोनों साइड है वो सेमी सर्कुलर है से। सो हमें सभी का एरिया है और पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर। अब देखिए ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करना होगा। सभी एग्जाम्पल है वो लॉन्ग है। टोटल लेंथ क्या है 20 मीटर। देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो क्या है 7। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस है वो सेमी सर्कल की लेनी है, तो हमें उसका हाफ करना होगा यानी 3.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्कल क्या है हाफ है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सो हम यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 13 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया। सो रेक्टेंगुलर एरिया है L इंटू बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेंथ यहाँ पे हमें मिल गई है 13 और ब्रेथ है वो क्या है 7 है, यानी 7 हम लिखेंगे और हमें आंसर में मिल जाएगा। सो ये रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, अब जो दोनों साइड के सर्कल है वो हम फाइंड आउट करते हैं। हम उसको क्या कहेंगे सेमी सर्कल कहेंगे। तो सेमी सर्कल में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितने सर्कल है 2। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा πr²/2, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल है, भूलना मत, आपको फॉर्मूला में देख लेना है πr²/2 और हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है। सो 2 कट हो गए तो यहाँ पे हमें आंसर में मिल जाएगा πr², और πr² है तो पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 22/7 है, फिक्स्ड वैल्यू है, हमें यही लेनी है। ठीक है, और r है तो r हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, r इंटू आर, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 38.5। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ गार्डन। अब गार्डन का एरिया तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा एडिशन करना होगा, यानी 91 प्लस 38.5, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 129.5। अब हमें पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो पेरीमीटर क्या होगी 2 सेमी सर्कल्स की, कि यहाँ पे 2πr यानी 2 इंटू 22/7 और 3.5। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू तो आपके पास है ही। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा 22। और गार्डन की पेरीमीटर की बात करेंगे तो 22 + 13 + 13, तो आंसर में मिल जाएगा 48। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 4 है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। जो टाइल्स है उसका शेप क्या है पैरेललोग्राम है, और बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, एंड द corresponding हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी such टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया। देखिए यहाँ पे एरिया हमें ऑलरेडी
गिवन है क्वेश्चन में। सो हमें सिर्फ टाइल्स की नंबर ऑफ टाइल्स वो हमें फाइंड आउट करनी है। इफ रिक्वायर यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो वो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स, अब बेस क्या है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए बाकी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे टाइल्स है वो हमें मीटर में लेनी होगी। सो हमें क्या करना होगा, हमें सेंटीमीटर में से मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले 24 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 और 2, तो 2 के बाद हमें 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.20 मीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 1010 कट और 1 0 है तो एक डिजिट के आगे 0 यानी 0.1। ओके, अब जो टाइल्स का फ्लोरिंग एरिया है वो क्या है, बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी 0.24 इंटू 0.10, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर्स, तो हमें कितनी टाइल्स चाहिए, तो हमें सबसे पहले एरिया जो फ्लोर का नीचे का जो एरिया है वो हमें चाहिए और एक टाइल्स का एरिया है वो हमें चाहिए, ठीक है। सो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, तो वो हमें क्वेश्चन में दिए गए 1080 और एरिया ऑफ वन टाइल्स वो क्या है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया 0.024। सो हमें आंसर में मिल जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के दौर पे। अब देखिए यहाँ पे कोई 3 डिफरेंट शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। अब एंट है वो कहीं पे भी चल रही है, कोई भी पीस है, कोई भी फूड का पीस है, ठीक है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। सो कहाँ पे उसको लंबा राउंड है वो लगेगा। रिमेंबर circumference ऑफ अ सर्कल कैन बी obtained बाय यूजिंग एन एक्सप्रेशन। तो हमें सर्कल के लिए जो पेरीमीटर है वो 2πr है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। सबसे पहले रेडियस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रेडियस है वो कितना होगा 2.8/2 यानी 1.4। अब हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल है तो हमें उसके सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी है πr। सो हमें आंसर में मिल जाएगा 4.4। अब क्या है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो, डायमीटर प्लस सेमी सर्कल यानी 1.4 और 4.4। सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2.8, ठीक है, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें रेडियस नहीं लेनी है, हमें टोटल डिस्टेंस लेना है। सो यहाँ पे 7.2, ठीक है, आंसर में 7.2। अब सेकंड फिगर देखिए बी, यहाँ पे 2.8 है, वहाँ पे 1.5 है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो 2.8 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमें r तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हम फॉर्मूला लिखेंगे πr। सो हमें वैल्यू मिल जाएगी और फिर टोटल डिस्टेंस में हम तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे 1.5, 1.5, 2.8। देखिए यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 है, 2.8 यहाँ पे है तो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे हमें क्या करना होगा, रेडियस लेनी होगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिया है 4.4। थर्ड फिगर देखते हैं। सबसे पहले रेडियस है हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। 2.8 डिवाइड बाई 2 यानी 1.4। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल सबसे पहले वो कर लेंगे, πr फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.4। फिर टोटल डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे
2 प्लस हमें जो मिला है 4.4, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 8.4। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक रखेंगे। ये आप अच्छे से कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम दूसरी एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, 11.2 सबसे पहले ये डिफिकल्ट है, सो आप ये अपनी बुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।